नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज हम फेड के मूव के ऊपर बात करेंगे और जो उन्होंने अपना एक स्टांस रखा है कि वो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट लेके आए हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वहाँ के जो मार्केट्स हैं वहाँ पे रिसेशनरी जो ट्रेंड एक्सपेक्टेड था उसका डर नहीं है, बल्कि जो लेबर मार्केट है उसे स्टेबलाइज करना ये उनका सबसे बड़ा मोटिव है और इसी वजह से उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट का कट अनाउंस किया है। आने वाले 2 महीने 2 मीटिंग्स में भी वो और 50 बेसिस पॉइंट का कट अनाउंस करेंगे एंड अगले साल भी नियरली 100 बेसिस पॉइंट का कट एक्सपेक्टेड है। तो इसी वजह से हमें लगता है कि ओवरऑल ये जो भी न्यूज़ फ्लो है वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इमर्जिंग मार्केट्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स के लिए फ्लोज बढ़ेंगे और उसका डायरेक्ट बेनिफिट इक्विटीज़ को होता है। अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म में मार्केट्स के ट्रेंड की बात करें तो कल के दिन में 50 बेसिस पॉइंट कट आने के बाद हमें लग रहा था कि जापान का येन और वीक होगा, जापान का येन और स्ट्रॉन्ग होगा, 140 से लेकर थोड़ा और नीचे जा सकता था, या डॉलर इंडेक्स में हमें लग रहा था कि डॉलर इंडेक्स वीक होगा, इसी वजह से जापान का येन स्ट्रॉन्ग होगा और बाकी वर्ल्ड करेंसीज भी स्ट्रॉन्ग होंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे मिस्टर पोवेल ने कमेंट किया कि इकोनॉमी रिसेशनरी ट्रेंड में नहीं है, लेकिन हमें जॉब मार्केट को स्टेबलाइज करना है, उसका इनफैक्ट जो सेंटिमेंटल इफेक्ट ऐसे आया कि डॉलर इंडेक्स इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग हो गया बिकॉज इकोनॉमी रिसेशनरी ट्रेंड में नहीं है और इसी वजह से जो जापान का येन है वो वीक होते हुए 144 के करीब आ चुका है। अब येन कैरी ट्रेड का जो एक डर था कि येन अगर और स्ट्रॉन्ग होता है तो येन कैरी ट्रेड का डर बढ़ सकता है, वो अभी चला गया है और इसी वजह से निकाई का मार्केट नियरली 1000 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है और बाकी भी एशियन मार्केट्स पॉजिटिव टू न्यूट्रल में ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप एशियन यूएस स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पे भी तेज़ी लौटी है और लगभग ये भी सब इंडेक्सेस आधा परसेंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हमारे मार्केट्स में भी हमें लगता है कि कम से कम 40-50 पॉइंट के ओपनिंग के साथ हम अपने मार्केट्स को खुलते हुए देख सकते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि मार्केट 25,450 और 25,550 के लेवल्स को क्रॉस कैसे करता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लेवल्स के करीब मार्केट में बड़ा रेजिस्टेंस है और अगर इन लेवल्स को अगर निफ्टी ने क्रॉस कर लिया तो फिर हमें लगता है कि ये मार्केट के लिए बिग पॉजिटिव इवेंट होगा और उस केस में हम 26,000 के पार भी हमारे मार्केट को देख सकते हैं। लेकिन 25,550 के लेवल जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करता, हमें लगता है तब तक हमारे मार्केट्स में हमें पोजीशंस को कम करना काफ़ी ज़रूरी है। यस, कोई करेक्शन आता है तो 25,300 से लेकर 25,200 के रेंज में कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाए। 25,100 का फाइनल स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए हम एडवाइस कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी तेज़ी हुई, जो एक्सपेक्टेड टारगेट थे 52,700 हम उन लेवल्स के करीब गए। इनफैक्ट उन लेवल्स से भी ऊपर मार्केट बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया कल के दिन में। अब हमें लगता है कि अगर कोई करेक्शन आता है तो 52,300 से लेकर 200 के रेंज में लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। 51,900 का स्टॉप लॉस हमें क्लोजिंग बेसिस पे रखना ज़रूरी है। हायर लेवल्स पे 53,370 प्रीवियस हाईएस्ट लेवल, यही एक इम्पॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी के लिए एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। बाकी इंडाइसेस की बात करें तो कमोडिटीज़ में तेज़ी लौट सकती है, तो इसी वजह से हमें लगता है कि हिंदाल्को, नाल्को, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स पे नज़र रखी जा सकती है। वेदांता भी डाइवर्सिफाइड प्ले है तो वहाँ पे भी फोकस किया जा सकता है, लेकिन हमें लगता है कि आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी कॉशियस एक्टिविटी हमें देखने मिल सकती है और 50 बेसिस पॉइंट का कट आईटी के लिए भी पॉजिटिव है। लेकिन साथ ही साथ कल के दिन में जो एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी उसके बाद आज हमें लगता है कि जब तक कल के लोज के ऊपर आईटी स्टॉक सस्टेन नहीं होते तब तक हमें लगता है कि इसमें इस पर्टिकुलर सेक्टर में कोई भी ट्रेडिंग कॉल लेना काफ़ी रिस्की हो सकता है। बट अगर ये कंसोलिडेट अगर करते हैं, यहाँ पे सस्टेन हो जाते हैं, तो फिर लॉन्ग रन में हमें इनमें से कई सारे स्टॉक्स अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करते हुए दिखेंगे। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल टेक महिंद्रा या इन्फोसिस जैसे काउंटर्स लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।